आप लोग साधक कैसे हो? आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा जहाँ तक आप लोग होंगे अच्छे ही होंगे, सुख मंगल में ही होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा क्या लिखा था, आप लोग समझ ही गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक जिन्न की साधना में कोई साधक कामयाब हुआ और वो खुशी के माहौल में कुछ मीठा और कुछ मेरे लिए वस्त्र लेकर के और कुछ सामग्री ले करके मेरे से भेंट करने आया था। और वो साधक मेरे से मुलाकात करने के लिए आया और वो साधक कुछ बात बोलना चाहता है, आप लोगों के पास शेयर करना चाहता है। अभी उस साधक से मैं बात करूंगा, कुछ सवालों को मैं उससे सवाल पूछूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और क्या वो साधक बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उस बातों को ज़रा गौर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद लगता है तो लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी बताई जाती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सत्य रहती है। ना किसी बुक का पढ़ा हुआ ज्ञान, ना किसी का सुनी हुई कहानी हमारे चैनल पर नहीं बताया जाता है। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी बताया जाता है उसका एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका एक साधना कराया जाता है, उसका एक अनुभव प्राप्त किया जाता है, तब आप लोगों के पास पेश किया जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक परिवार बनिए। अगर नहीं सब्सक्राइब करते हो तो भी चलेगा, लेकिन गलती से कोई भी साधक अगर ये वीडियो ओपन किया है तो ये वीडियो को एंड तक बने रहना है, एंड तक बने रहना है, लास्ट तक मेरे वीडियो को देखे। कोई भी जानकारी हो, आधी अधूरी जानकारी किसी काम का नहीं होता है। तो आइए हम बात करते हैं। जी आप बोलिए, आपको कैसे आना हुआ और आपका क्या बात है, आप बताइए आपको क्या कैसे है, पूरा डिटेल बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अर्जुन कुमार शाहजहांपुर से हूँ। गुरुजी, मैं यूट्यूब के माध्यम से 2-3 चैनल से जुड़ा हुआ था और ये वो लोग बहुत, ये क्या बोलते हैं, वो लोग मेरे को बहुत फ्रॉड किए। मतलब आपको क्या फ्रॉड किया उन्होंने? अरे उन लोगों ने मुझसे बहुत पैसे लूट लिए, 2-3 लाख रुपए मेरा लूटे मुझसे। काहे के चक्कर में लूटे, किस काम के लिए लूटा आपसे? वो शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में बोल बोल के ये सब मुझे फ्रॉड किया गया। अच्छा, हाँ। आपको उनको यूपीआई पैसा आपने पे किया था? यस। उनको शक्ति ट्रांसफर के लिए? हाँ। अच्छा, आपने कौन सी शक्ति या ट्रांसफर के लिए कौन से साधना के रिलेटेड उनको पैसा दिया था? वो जिन साधना के लिए जी। उसके रिलेटेड में वो लोग जिन साधना, मुझे जिन साधना, जिन प्राप्त करना था, जिन शक्ति। जी। उसके जिन शक्ति मुझे प्राप्त करना था, तो उसके क्या बोलते हैं, उसी के बारे में वो लोग पैसा मुझसे लूटे कि आपको शक्ति प्राप्त कराएंगे, शक्ति ट्रांसफ़र करेंगे। आपका घर कहाँ पर है आपका? मेरा घर शाहजहांपुर में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। आप मेरे से कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? से जुड़े हुए गुरुजी 2 महीना हुआ है। 2 महीने। आपने मेरा चैनल पे वीडियो देखा था अपने फ़ोन पे? जी हाँ, जी हाँ। तो आपने मेरे पास कैसे प्रोसेसिंग से जुड़े और मेरे पास कब कामयाब हुए, कहाँ तक कामयाब हुए आपने? गुरुजी, आपको आपका ये वीडियो देखने के बाद जी। ये मतलब अभी वो 2-3 चैनल पे मुझसे लूटे हुए थे ना पैसा। जी, जी, तो ये फिर अभी तो बर्बाद हुए ही थे। जी, मैं जी। सोचा एक बार और ट्राई करता हूँ। बराबर। उसके बाद फिर आपके चैनल से जी। आपके ये साधना किए जिनका, जी। और उसमें क्या बोलते हैं, बहुत परेशानी बहुत सही है, सहना पड़ा। लेकिन मैं अब मैं किया, हो गया, वो मैं कामयाब हो गया उसमें। एक मिनट देखिए, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, एक बात मैं आप लोगों को, ऐसा तो आपको नहीं ऐसा था कि मैंने कुछ बात आपको पहले से सिखलाया हूँ, ऐसा तो मैंने आपको कुछ पहले सिखा कर समझा कर बताया हूँ कि जैसे आप इसमें बोल लो, ऐसा तो कुछ बात है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो मैं बोल रहा हूँ सब आप पूरा सच सच बताइए कि मेरे को आपने पैसा जो भी दिए थे वो भी पूरा बात बताइए। आप मेरे को कितनी बार पैसा दिए थे और कितना दिए थे? मैं आपको पहली बार 35,000 दिया था जी, और दूसरी बार 18,000 रुपये दिया था जी। इतने में मैं कामयाब हो गया जी। आपको साधना कितने दिन चली थी? मेरी साधना 3 दिन चली थी। आपका अनुभव क्या क्या हुआ था? अनुभव बहुत खराब हुआ था। वो सब कोई हर एक इंसान के साधक का बस की बात है जिन्हें साधना नहीं, सब लोग नहीं कर सकते हैं जी। ये क्या बोलते हैं, ये बहुत खतरा और रिस्क उठाना पड़ता है, जान की बाजी लगानी पड़ती है, सबकी बात की बात नहीं है जी। बहुत खतरे का काम था, लेकिन मैं अपना दिल पक्का करके मैं किया और मैं कामयाब हुआ। अगर कोई भी इंसान नॉर्मल इंसानी से साधना कर सकता है? नहीं, नॉर्मल के इंसान के बस के बारे में। और आपको ये बताइए कि 2 से 3 दिन में अनुभव आपको क्या क्या हुआ? अनुभव बहुत खतरनाक हुआ था गुरुजी। ये क्या बोलते हैं,
आसमान एकदम उलट पलट रहा था, एकदम आंधी तूफान जैसा ऐसा आ गया था, एकदम भूत प्रेत, एकदम एकदम भूत प्रेत बहुत डरा रहे थे, बहुत एकदम डर जैसा, एकदम बहुत बहुत एकदम कंडीशन ख़राब था। दूसरा आदमी होता तो उठ के भाग जाता था आसन से, जी। लेकिन बहुत ही खतरनाक काम था, लेकिन फिर भी मैं कर लिया। क्या आपको जो जिन साधना आपने किया वो आपको लाइव अपने नज़रों से देखा था या अनुभव हुआ था, कानों में आवाज़ आई थी, कैसा प्रत्यक्षीकरण हुआ था? नहीं गुरुजी, लाइव देखा था, लेकिन एकदम ये एकदम साफ साफ नहीं, एकदम धुआं के स्वरूप में दिख रहा था, लेकिन मैं आंखों से अपने मतलब ऐसे धुआं धुआं जैसे दिख रहा था, और उतना अपने को दिखा, बाकी एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था। तो आपने उससे वचन भी बंदिश किया होगा? हाँ, वचन बंदिश किया ना। हमारे बताए अनुसार? हाँ, आपके बताए अनुसार वचन बंदिश किया मैंने। तब आपके साथ और कुछ आप बताना चाहते हो? हाँ गुरुजी, बताना चाहता हूँ। जी। ये कुछ बातें ऐसी है जो कि मैं पब्लिकेशन नहीं करना चाहता हूँ, यूट्यूब पे सबको नहीं बता सकते हैं। ये बात जो है वो सिर्फ गुरुजी और ये साधक और ये शक्ति के बस तीन आदमी के बीच में, और किसी को नहीं बता सकते हैं, इसलिए सॉरी चाहता हूँ। जैसे कि साधक ने आपने कुछ बात इनको समझा और सुना, वहाँ तक आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि जब इंसान आर्थिक तंगी से जूझ जाता है, फंस जाता है, तब इंसान कहीं जगह एक जगह स्टॉप लेता है तो कामयाब होता है। अभी इनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था, 2-3 चैनल वालों ने इनको 2 लाख नहीं 3 लाख तक इनका पैसा लूटा, और साधना और ट्रांसफ़र के नाम से। और कैसे लूटा अभी ज़रा से मैं इनसे डिटेल से पूछूंगा, वो आप बताइए कि आपसे कैसे लूटा उन्होंने पैसा, आपके किस पोजीशन पे आकर लूटा उन्होंने पैसा? गुरुजी, वो लोग मुझे मीठी मीठी बातों में फंसाए कि आपको शक्ति ट्रांसफ़र देंगे, आपको शक्ति दे देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा 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 बराबर, ला जी। सकते हो शक्ति से, जी। कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मतलब मेरे को मीठी मीठी बातों में फंसा के मुझसे पैसा लूटे वो लोग 2-3 लाख। उसके बाद जब मैं बर्बाद हो गया तो वो लोग मेरा नंबर विंबर सब ब्लॉक कर दिए। जी। हाँ। तो वो लोग के जब आपने उनके बताए अनुसार आपने साधना किया था? साधना किया नहीं, वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि आपको डायरेक्ट शक्ति आपको इधर से शक्ति प्रदान कर देंगे, जी। आप पैसा भेजो, जी। पैसा भेजो, बाकी शक्ति आपको मिल जाएगी और उस शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो। जी। तो ऐसा उन लोगों की बातों का विश्वास करके मैं उनको पैसा भेजा, और वो लोग पैसा मिलने के बाद हमारा नंबर विंबर ब्लॉक कर दिया और हमको बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिए। बराबर। तो आपको जैसे उन्होंने आप लोगों को बर्बाद कर दिया, तो अभी आपको क्या ये सिद्धि तांत्रिक वरना कितना आसान है या आसान नहीं है? आपने लाइफ में कभी भी शक्ति किया था? आपने कभी भी शक्ति को अपने आँख से देखा था लाइफ में कभी भी आज तक? नहीं गुरुजी, मैं कभी लाइफ में अपने नहीं देखा था, लेकिन अभी मैं बर्बाद तो हुआ ही था, तो फिर मैं सोचा फिर आपके चैनल से जुड़ने के बाद फिर एक बार और ट्राई क्यों न किया जाए। बराबर। फिर उसके बाद फिर मैं किया, बहुत ख़तरनाक था, लेकिन मैं उसमें कामयाब हुआ, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है, बहुत बहुत ख़तरनाक है, बहुत बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। वो ये खुले आसमान में जंगल में बैठ के तपस्या करनी पड़ती है, और बहुत भूत प्रेत चुड़ैल ये सब आते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और ये बहुत खतरे का काम है। एकदम तूफान, आंधी, बिजली कड़कने लगती है, आसमान फटने लगता है, ऐसा लगता है आदमी मर जाएगा एकदम डर के वजह से। तो ये इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने बहुत कठिनाइयों के द्वारा ये जिन शक्ति प्राप्त किया है। आप लोग साधक, अभी आप लोग आदेश दीजिए। अभी ठीक है, आप लोगों ने जहाँ तक होगा समझा ही होगा इनको बातों को, तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक बात में एक समझाना चाहता हूँ कि आप एक बात ये बताइए, जो आपने वचन लिए हो, जो आपके पास शक्ति है वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, आप उससे जायज़ काम करोगे कि नाजायज़ काम करोगे? आप एक बात ये बताइए। नहीं गुरुजी, मैं उससे जायज़ काम करूँगा, नाजायज़ काम नहीं करवा सकते हैं उससे। जैसे कि अगर इन्होंने गलती से अगर नाजायज़ काम अगर उस शक्ति से लेंगे भी, तो जैसे कि माना कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, शक्ति के बोलेंगे कि जाओ वहाँ पे स्थान पे 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जाकर लेकर चले आओ, शक्ति अपना काम कर देगी, जायज़ काम हो या नाजायज़ काम हो। शक्ति पैसा ला देने के बावजूद जहाँ पे पैसा रखा था वहाँ पे गायब हो जाएगा पैसा, तो वो आदमी कानूनन को FIR करेगा, उसका अपराध वो कानून से लड़ने के रेडी होगा, तो वहाँ पे वो चोरी का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगेगा?
किसके ऊपर लगेगा साधक, आप बताइए। चोरी का इल्ज़ाम शक्ति के ऊपर लगेगा, शक्ति मेरे पास आएंगी, फिर वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा। तो खतरा किससे होगा, आपको होगा कि शक्ति को होगा कि गुरु को होगा? शक्ति को तो कोई जानता पहचानता नहीं है, खतरा तो हमको ही होगा। बराबर। हाँ। जैसे कि एक इंसान से दूसरे इंसान को धोखेबाजी करना, सेम टू सेम ऐसे ही जो शक्ति का वचन है उसी प्रकार से एक धोखेबाजी करना होता है, नाजायज़ काम करवाने के ऊपर। साधक जो भी कोई ये साधना करता है वो उसका खुद को जिम्मेदार होगा। और आपको मैं एक बात इसमें साथ साथ ये भी बता दूं, जो ये साधक है इन्होंने 3 लाख रुपए गंवाया भी, और इन्होंने मेरे से मुलाकात भी करने आया, और इनकी आर्थिक तंगी कुछ टाइम पहले इतना बुरी थी कि हम और आप वहां तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर से बहुत जल्दी ही लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ।